तो हेलो फ्रेंड, फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास 2 में हम सीखेंगे कि मेटा बिजनेस स्वीट क्या है, इसको कैसे लॉगिन करना है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसका मकसद क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 1 में बिजनेस पेज बनाना सीखा था, प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज्ड पेज। तो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन में जाके और क्लास 1 देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल पेज बनाया था, यानी कि बिजनेस पेज अपने लिए बनाया था। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब ये ब्रांड न्यू पेज हमारे सामने लॉगिन है, तो यहाँ से हम मेटा बिजनेस स्वीट को ज्वाइन करेंगे। तो आपने क्योंकि पहले इसको लॉगिन नहीं किया होगा तो आपके सामने हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन ना आ रही हो। तो मैं न्यू विंडो ओपन करता हूँ, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। आप अपनी ही विंडो में जाके इसको ओपन कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले इसको ज्वाइन नहीं किया होगा। तो यहाँ पे आपके सामने लॉगिन विद फेसबुक आ रहा होगा और लॉगिन विद इंस्टाग्राम क्योंकि अभी हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए हम फेसबुक के साथ ही इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपने अपना फेसबुक का अकाउंट ओपन कर रखा है तो वो डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पे लिंक हो जाएगा, वरना आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे आके आपने मज़ीद चेक कर लेना है कि आप किस पेज के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने मोमना ब्रांड जो हमने नया पेज बनाया था उसी को सिलेक्ट रहने दिया। अब यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड है। इससे पहले मैं आपको एक सवाल बताऊं जो अक्सर लोग मेरे से करते हैं कि आप जब अपने फेसबुक पेज में जाते हैं तो किसी भी पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन नज़र आ रही होती है, यानी डायरेक्ट आपने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया ऐड देने के लिए, और यहाँ पे आपको तमाम सेटिंग नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपका क्या गोल है, आप इसको मैसेज के लिए रन करना चाह रहे हैं, लीड्स के लिए रन करना चाह रहे हैं। मज़ीद उसमें आपके पास टेक्स्ट की ऑप्शन होती है कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉल टू एक्शन क्या है, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ऑडियंस को भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये जब तमाम चीज़ें आपके पेज में मौजूद हैं तो फिर बिजनेस स्वीट का मकसद क्या है, क्यों हम इतना सर खपा रहे हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर इतना इजी काम हो सकता है तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि ये बिजनेस स्वीट में आप जाते हैं तो ये 50 से ज़्यादा टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी सब एड्स के लिए और मार्केटिंग के लिए ही है, जो कि हमें बूस्ट पोस्ट में नज़र नहीं आते। तो मैं अब आपको डिटेल से बताता हूँ। ये हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं, यानी अपने मोमना ब्रांड में जो हमने पेज बनाया था। होम के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट पोस्ट की ऑप्शन नज़र आती है, यानी कि आप अपने पेज में भी पोस्ट करते हैं, लेकिन एक ही जगह पे बिजनेस स्वीट के अंदर आपको रील जनरेट करना, यानी क्रिएट करना, ऐड बनाना, स्टोरी बनाना, एक जगह पे रहते हुए, यहाँ तक कि आप यहाँ पे लाइव जा सकते हैं। ठीक है। और किसी भी पेज के अंदर कोई भी पोस्ट आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं, बल्क अपलोड कर सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं फेसबुक का पेज हमने कनेक्ट किया हुआ है, इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया हुआ। हम इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेंगे तो वो भी यहाँ पे उसके तमाम जो है फैक्ट्स शेयर करेगा। जैसे कि फेसबुक के फॉलोअर्स आ रहे हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी आएंगे। नीचे आ जाते हैं तो ये आपके सामने कुछ हमें रिकमेंडेशन बोल रहा है कि आप पब्लिश करें, स्टोरी बनाएं और अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करें, तो वो हम करेंगे। नीचे मज़ीद ऑप्शन आपको मिलती है कि जो भी आपका कंटेंट आप डाल चुके होते हैं वो यहाँ पे आपका शो होता है। मज़ीद आप स्केड्यूल कर सकते हैं, यानी एक ही दिन में अगर आप पूरे हफ्ते या पूरे महीने की पोस्ट इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड कर दें, उसको स्केड्यूल कर दें, तो वो टाइम टू टाइम शेयर होती रहेगी। इसी तरह आपकी एड्स यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई एक्टिविटी नहीं की तो आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। मैं जिस पेज से कुछ एक्टिविटी करता रहा हूँ मैं वो भी अभी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये ओवरव्यू है, जब हम ऐड चलाएंगे तो एक एक चीज़ फिर आप सीखते रहेंगे। व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे, मेटा सूट की तमाम ऑप्शन यहाँ पे मिलती हैं। ये है ग्रो योर ऑडियंस, यानी कि ये भी ऐड है। आप इसको गेट स्टार्टेड करेंगे तो एड्स ही यहाँ पे चलेंगी। तो ये अभी होम था। अब हम चले जाते हैं नोटिफिकेशन में। कोई भी एक्टिविटी आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं पर भी होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। किसी ने मैसेज किया, किसी ने लाइक किया, या कोई फेसबुक की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे आप चले जाते हैं इनबॉक्स में, तो तमाम मेटा के जितने भी एसेट्स हैं, यानी कि जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मैसेंजर है, वहाँ पे कोई भी मैसेज कमेंट आएगा तो वो आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेगा जहाँ से आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ उस पेज पे जहाँ मैं ऑलरेडी एक्टिविटी करता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये देखिए ऑल मैसेज में तमाम डिटेल आ रही है। अगर मैं मैसेंजर में चला जाऊँगा, हूँ मैं मेटा सूट पे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं रिप्लाई दे सकता हूँ अपने बायर को, या कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। इंस्टाग्राम में चले जाएंगे तो कोई कमेंट किसी ने किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। आपको हर चीज़ खोलने की, हर ऐप को खोलने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सअप ये वो व्हाट्सअप है जो आप
अलग से यहाँ पे ऐड करेंगे, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये वो व्हाट्सअप नहीं है जो पोस्ट के नीचे आएगा। इसी तरह फेसबुक के कमेंट्स आए हुए हैं, आपने यहाँ पे जवाब दे देना है। इंस्टाग्राम पे कोई क्यूरी आई हुई है, वो आपको मेटा बिजनेस सूट के इनबॉक्स में नज़र आएगी। तो इसी तरह ये देखें, होम में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। पहले जो था वो कनेक्ट नहीं था और बिल्कुल उसमें कोई रिजल्ट नहीं थे। तो ये देखें, ये अब यहाँ इस तरह से आपको शो होगा। फेसबुक के फॉलोअर्स आपको नज़र आ रहे हैं। मज़ीद नीचे जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे शो होगा, और उसकी इनसाइड भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, स्टोरीज़ हैं, रील हैं, पोस्ट हैं, और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब मज़ीद में नीचे आ गया, अब ये देखें, ये आपको बता रहा है कि इसकी एक्टिविटी क्या हुई है यहाँ पे, यानी जो हम ऐड रन करते रहे थे वो भी डैशबोर्ड में होम में आपको शेयर हो रही है। 434 क्लिक्स हैं, 9,978 लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब हम मज़ीद नीचे आते हैं यहाँ पे कंटेंट में। कंटेंट में मज़ीद आपको ऑप्शन मिलेंगी। ये तमाम ऑप्शन हम अभी उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम ऐड चलाते रहेंगे वैसे वैसे एक एक चीज़ आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि अभी आपने इतना बर्डन नहीं लेना कि ये इतना कुछ क्या है। ये बस आप समझते रहें, आगे जाके आपके लिए बिल्कुल ये ईजी हो जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये आ गया प्लानर। प्लानर में यही है कि आप कोई भी अपनी पोस्ट को प्लान कर सकते हैं डेट वाइज कि उसको कब पोस्ट करना है। इसके बाद हम एड्स में आ गए। एड अपने अंदर ही एक बहुत कम्प्लेक्स किस्म का एक टॉपिक है। इसको हम तकरीबन हो सकता है कि 2 से 3 वीडियोस हम एड्स के ऊपर ही बनाएं। तो ये ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा है कि 331 के यहाँ पे व्यूज़ हैं, यानी कि पोस्ट के या ऐड के, जिस तरह की भी ऐड थी। 298 के यहाँ पे इसके रीच और इम्प्रेशन है। मज़ीद यहाँ पे डिटेल्स आ रही है कि कौन सी ऐड कैसा काम कर रही है, क्या रिजल्ट लेके आई है। अब हम नीचे चले जाते हैं। मज़ीद यहाँ पे देखें, एक एक जो आपकी ऐड है उसका रिज़ल्ट आ रहा है कि वो लास्ट वीक में उसकी रीच कितनी थी, कितने उसके व्यूज़ से। इसको आप ओपन करेंगे तो एक डिटेल से आपके सामने उसके ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे आर टूल्स में। ये आपको मैं कंपैरिजन बता रहा था कि आप डायरेक्ट पेज से अगर कोई चीज़ पोस्ट करते हैं या ऐड चलाते हैं, और यहाँ पे 50 टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कंटेंट, इनबॉक्स, लीड सेंटर, लाइव डैशबोर्ड, पेज पोस्ट, प्लानर, साउंड कलेक्शन। जैसे कि यूट्यूब में साउंड होता है जिस पे कॉपीराइट नहीं आता, यहाँ से आप साउंड ले सकते हैं। तो ये अभी ओवरव्यू, आपने घबराना नहीं है। एडवर्टाइज, इसमें तमाम एडवर्टीजमेंट के जितने भी टूल आपको चाहिए होते हैं वो आपको मिलते हैं। यानी कि आप एक जो कंपेन या ऐड चलाएंगे उसकी हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी। तो ये इसलिए इतने सारे टूल्स हैं। इंस्टेंट फॉर्म है, तो ये जैसे जैसे ऐड में हम ऐड चलाते जाएंगे ये चीज़ें हम जो है यूज़ करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। रिपोर्ट है, एनालाइज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो इसी तरह कोई ट्रैफिक आपके पेज पे आ रही है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट अगर आप ले रहे हैं लीड में, मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं अपने कंटेंट की, जिस तरह यूट्यूब में मोनेटाइजेशन होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बिलिंग है, अपने ब्रांड को कैसे अपने प्रोटेक्ट करना है, उसकी सेफ्टी कैसे करनी है। अगर आप कोई ऐप है आपकी, उस ऐप को यहाँ पे आप इंटीग्रेट करके और अपना मार्केटिंग का कोई कैंपेन चला रहे हैं तो वो भी यहाँ पे तमाम आपको फैसिलिटी मिलती है। आपकी फाइल है, स्टोर लोकेशन है, और व्हाट्सएप में नहीं हो रहा, क्योंकि ये तमाम मेटा के अंदर आता है। तो गैर ये ओवर ये था कि मेटा बिजनेस सूट कितना ज़रूरी है, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐड चलाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको मेटा बिजनेस सूट में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इसको समझना पड़ेगा। यानी आप ये समझ लेंगे फेसबुक की डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो सबसे ज़्यादा अहम अगर कोई चीज़ है तो वो मेटा बिजनेस सूट है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए तमाम चीज़ें ईजी हो जाएंगी और आप हर काम बाद में ईजी कर सकेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप जो है 2-3 दफ़ा देख के इसको अच्छे से समझ लें। आगे हम जब ऐड चलाना शुरू करेंगे तो उसमें एक एक चीज़ जो है उसको हम डिटेल से समझ लेंगे। तो आज दूसरी क्लास थी डिजिटल मार्केटिंग की। अगर इन क्लासेस के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एड्स चलाना स्टार्ट करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है। यानी कि बिजनेस पेज तो हमने बना लिया, मेटा बिजनेस सूट भी हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, साथ ही हम एड्स चलाना ही स्टार्ट करेंगे।